क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतहर सलीम रिजवी। अच्छा अतहर जी, आप ये बताएं, एक बार शांति आप लोग बनाए रखे हैं। अतहर जी, आप ये बताएं कि जहां तक अतिक्रमण बताया जा रहा है कि 4300 जो 65 घर है उसे तोड़ दिया जाएगा, आशियाने बर्बाद किए जाएंगे, इसके अंदर कितनी मस्जिदें हैं, कितने मंदिर हैं, कितने स्कूल है, कितने कॉलेज है, ये डेटा आप बताएं मुझे। इसमें अब जी 29 एकड़ का जो अतिक्रमण का दिया है, आप थोड़ा सा नीचे 78। अब पहले जो आदेश आया था इनका तो 29 एकड़ का आया था। उस 29 एकड़ में 3 इंटर कॉलेज हैं और 2 अस्पताल है और 4 मंदिर हैं और 16 मस्जिद हैं और 3 दरगाह हैं इसमें जो अतिक्रमण की चपेट में जो आ रहे हैं। जी तो अगर इन सबको क्या शहीद कर दिया जाएगा? सही तो ये तो गलत है। इंसानियत के नाते जो है इनको अपना रहने की एक जगह देनी चाहिए, कहीं भी व्यवस्था करे सरकार। अब ये 2007 में ये सारे गड्ढे हट गए थे तो सरकार को तभी अपने कब्जे में लेके इनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। कहीं भी अटल आवास योजना है, बहुत सी योजना है, किसी के तहत इनको काम में लगाना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी का कहना है आवास योजना ये जो दीवार बनाई गई थी, क्या जमीन कहाँ से कहाँ तक है? ये जमीन ये इतने के गड्ढे सारे खाली करा दिए थे, ये सरकार ने खाली करा दिए थे। दीवार लगाने के बाद में फिर इनका रास्ता भी छोड़ा गया तो इनको क्यों फिर बसाया गया? तो सरकार की कहीं ना कहीं कमी रही है ना, फिर रोकना चाहिए था इनको। रेलवे की कमी रही है उस वक्त नहीं रोका गया। उस वक्त तो कुछ नहीं रोका गया, पहले इनको रोड पे बैठा दिया, फिर उसके बाद भी दीवार लगा के अंदर बैठा दिया इनको। फिर से पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, सारी व्यवस्था है रोड तक है अंदर बने हुए। लेकिन जो मैंने नक्शा 50 दूरी तक रेलवे की जमीन है, लेकिन ढोलकपुर हो या फिर ये नगर क्या नाम है इसका, गफूर बस्ती, इन बस्तियों को चपेट में लेते हुए 750 फीट क्यों लिया जा रहा है? गलत है तरीका। इनका 45 फुट पे खंबा जो है इनके उसके पत्थर के खंबे हैं लगे हुए, उस खंबे तक इनके। आप हिमालय स्कूल से नीचे जब जाओगे तो सारे वो खंबे लालकुएं तक दिखेंगे आपको। यहाँ वो खंबे लगे हैं मगर फिर भी हट धर्मी है, इंसानियत के नाम की कोई चीज नहीं ली जा रही यहाँ पे। ये जबरदस्ती है। जबरदस्ती। और हाई कोर्ट को जिस तरीके से सुनना चाहिए था, हर पक्ष को सुनना चाहिए था। निचली अदालतों में भी केस चल रहे थे, हाई कोर्ट को एकदम से जजमेंट ऐसा नहीं लेना चाहिए था इंसानियत के नाते। बाकी हाई कोर्ट ने जो भी करा होगा वो अच्छा ही करा होगा। अब आगे इसमें सलमान खुर्शीद जी करेंगे जो कुछ भी, 6 महीने से उन्होंने तैयारी कर रखी है, बाकी सारी कागज लगा। अब अल्लाह के ऊपर आसरा है, रास्ते आने के मंजिल सबकी एक है, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। कब तक आंदोलन सरकार नहीं सुनती है? तो जब तक छत नहीं मिलेगी जब तक तो आंदोलन रहेगा, जब तक यहाँ से हटेंगे नहीं ना। हटेंगे बातचीत वार्ता करेंगे, घर के अंदर रहेंगे बस, और क्या। अगर जबरदस्ती चलाया जाए, हालांकि अब तक ये पिटीशन जो डाली गई उसमें साफ कहा गया है 11 लोगों द्वारा याचिका दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में, साहब वहाँ पर मौजूद हैं, तो इस स्टे तो अभी नहीं किया है, लेकिन ये जरूर है कि 5 तारीख को सुनवाई होगी। क्या उम्मीद है आप लोगों को, क्या लग रहा है? उम्मीद ये है कि गरीब के हक में फैसला होगा, गरीब के हक में फैसला होगा। इनको छत की व्यवस्था, छत बची रहेगी और 45 फुट जो रेलवे की है वहाँ को अपना ये विस्तार करेंगे, जिस इधर भी विस्तार करेंगे पट्टी का। लेकिन 7.5 जबरदस्ती छीनने की कोशिश है, उस पर रोक लगा देनी चाहिए। हाँ, उस पर रोक लगनी चाहिए एकदम, और तुरंत इसका नया नक्शा, ड्राइंग वगैरह जो हो इसकी वो टंगनी चाहिए यहाँ पर। कभी इतनी जगह है जिससे आदमी अगर उसके अंदर घुसता है तो उसको पहले ही रोका जाए, ये ना कि उसका सब कुछ बच जाए फिर उसको उजाड़ा जाए, ये बिल्कुल तरीका गलत है। ये जो दीवारें बनाई गई कितने साल पहले? ये 2007 में बनाई गई है, 2007 में बना के, जब उसके आदमी तब पूर्व पहले हटा दिया था, 2007 में दीवार लगी है, फिर अंदर बसे हैं ये लोग सब लोग। हाँ दीवार जी बता। ये दुकानें जो थी ना रेलवे की, ये यहाँ तक बसी हुई थी, अच्छा यहाँ तक थी। ये एक बार ये पेड़ वेड़ सब दुकानों के अंदर था, उसके बाद इन्होंने अतिक्रमण करने के बाद ये जो कोठी है ये यहाँ तक थी हमारी ये। अच्छा, उसके बाद तोड़ने के बाद इन्होंने अपनी हदबंदी करने के बाद ये दीवार खींची, उधर से दीवार करी, अपनी जमीन लेने के बाद उसके बाद हम लोग सेफ हो गए थे। उसके बाद बसे हैं आप? हाँ, उसके बाद बसे हैं। आप लोग यहाँ पर चारों तरफ से वॉल दीवार दी गई थी, उसके बाद फिर से अतिक्रमण की बात क्यों आई है? पता नहीं क्यों आई है कि 29 एकड़ थी और 78 एकड़ हो गई, अब 82 एकड़ हो गई। ये तो पता नहीं कौन कौन सा नक्शा लगा है, आज तक कोई नक्शा ही नहीं लाके दिखाया इन लोगों ने। कभी आप लोगों ने देखा, कभी एफिडेविट वगैरह? कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा है, कोई नक्शा नहीं देखा हमने। बस ये तो यही कहते हैं हमारी इतनी जमीन है, इतनी जमीन। एक बार अतिक्रमण करने के बाद ये दुकानें यहाँ तक थी, यहाँ चाय की दुकान, पान की दुकान, खाने के होटल सब थे यहाँ। अच्छा, पहले क्या 29 एकड़ की बात हुई थी?
पहले 29 एकड़ की बात चल रही थी, उसके बाद इन्होंने अपनी अतिक्रमण करने के बाद ये बाउंड्री कर ली, उधर से बाउंड्री कर ली, ये दुकानें यहाँ से तोड़ फोड़ के वो बाउंड्री कर ली, वहाँ से सरहद कर खींच ली इन्होंने। उसके बाद मामला शांत हो गया था, उसके बाद फिर ये 29 एकड़ का भी 78 एकड़ ऐसे ही होता आ रहा है, जब से ये इसी तरह बढ़ता चला ऐसे ही बढ़ता चला रहा है। ये आखिर क्या वजह हमारे यहाँ तक था वो ये धींगा धांगी है रेलवे की जबरदस्ती है। मुसलमान लोग हैं, गरीब लोग हैं, बस इन्हें किसी तरीके से हटा जाए, सताया जाए, ये बस प्रशासन की भी गलती है। हाँ, जब एक बार इन्होंने अतिक्रमण कर लिया था, अपनी जमीन पर कब्जा कर लेते, नहीं आने देते। अब लोगों ने फिर से घर बनाए, फिर से अपनी टीन सेट डाले, मकान बनाए, झुग्गी डाली, झोपड़ी डाली, क्यों बचने दिया इन्हें? यहाँ पर प्रशासन भी जिम्मेदार है। सरकार पक्ष अगर रखती तो ये दिन नहीं देखने मिलते। बस सरकार को भी अपनी जमीन का लेना चाहिए ना। सरकार नगर निगम को बोलना चाहिए कि हमारा कितना नक्शा कितना कहाँ तक के है। उन्होंने अपना नक्शा लिया ही नहीं है और डायरेक्ट रेलवे के हाथ में सौंप दिया। अब एक के हाथ में सौंपेंगे, वो तो अपनी जितना पाएगा उतना खाएगा। तो रेलवे की तरफ से कोई सबूत है आप लोगों के पास? आप लोगों को दिखाया गया कि जमीन वहाँ तक है कि नहीं है? हमें तो नहीं दिखाया गया। कोर्ट के माध्यम से जो हमने सुना है, आपके चैनल के माध्यम से जो हमने सुना है, उसी के माध्यम से हमें पता है। अचानक 7 दिनों का वक्त दिया गया है और ये भी कहा गया है कि बुलडोजर पर जो खर्च आएगा तोड़ने में, वो भी पैसे आपसे वो वसूले जाएंगे। यही सुना। मतलब मर भी जाए वही और अपनी कब्र भी वही खोदे। हाँ। अब ये कानून कैसा है ये बताइए? आदमी अगर मरेगा तो अपनी कब्र कैसे खोदेगा? एक तो आप मार भी रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि अपनी कब्र भी खोदो। तो ये तो पहले मार डालो, ये तो मारने मत दो, कब्र खुदवा लो पहले। ये तो पहले से पहले ले लो। साथ में जब ये टूटा गया था ये, तो यहाँ से गोपिंदर कौर थी उस टाइम, गोपिंदर कौर डीएम थी। तो उनने जब तोड़ा, जब यहाँ से निकल के इस रास्ता की थोड़ी सी जगह मुझे 45 फुट चाहिए, कुछ थोड़ी जगह चाहिए। ये जो ऐसे दीवार टूटी है, इस दीवार से रास्ता लिया हमने कि इतना चाहिए मुझे। गोपिंदर कौर ने बोल रही थी कि इतना चाहिए, तो इतना जाके वो फाटक में पहुंच रही थी। इतनी बातें जब ये हटा दिया गया, चलो इतना ले लो, तो वो जो इतने काम करने वाले, तोड़ने वाले एकदम तोड़ने लगे, अंधाधुंधी करने लगे। तो अंधाधुंधी करने लगे, लोग बाग बाहर निकल गए। जो मार में डरने लगता आदमी, सब बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद बाहर आ गए। जब शांति हो गया मामला, इसमें आगजनी कर दी, आगजनी भी हुई। आगजनी होने के बाद में फिर हम बाहर निकले आए। बाहर निकले, सब तो झुग्गी उग्गी जल गई थी। जलने के बाद में हम बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद में तो यहाँ साल का साल रोटों में रहे। जब रोटों में रहे, फिर रोड से फिर यहाँ पर सोए। फिर यहाँ के सोने के बाद अंदर चले गए। तो ये कहने लगे, अब ये ऊपर सो रहे थे, तो ये रेलवे कह रही थी दीवार बना दे, तुम भाई थोड़ा अंदर हो जाओ, हम दीवार बना दें। तो हमने कहा कि बना दो दीवार। तो वो दीवार बनाने लगे, हम अंदर हो गए। होने के बाद में ये दीवार अपनी घींच दिया, फिर उसे लंबी भी दीवार घींच दिया। फिर जाने के बाद में तो उस टाइम जब दीवार बन नहीं थी, उस टाइम कहते हैं कि भाई ये तो सरकारी दीवार बननी, इसके अंदर कोई नहीं जाना। अब पहले अंदर घोष के बाद में दीवार बना दिया। अब दीवार बनाने के बाद पहले तो कह सकते थे कि इसमें आपको घुसने का ऑर्डर नहीं है, आपका सन 2007 में तोड़ा गया, जलाया गया, फूका गया, तो आप इसके अंदर नहीं। कहीं भी नगर निगम की जमीन में जाओ, कहीं भी जाओ, वहाँ रहो और उनसे राज्य सरकार से जमीन मांगो। हम रेलवे जमीन नहीं देते। इस तरफ जो जमीन लगातार बढ़ने की कोशिश है, लगातार इधर छीनने कब्जा करने की कोशिश की जा रही, क्या इसके अपोजिट में भी जमीन? अब एक बात है, अभी एक तो पहले सन 2007 में इनने कोई एकड़ नहीं मांगा। 2, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ ऐसे भी कुछ मांगा होगा, तो इतना हमारे कने लिखत तो है नहीं। इनने जब साथ में तोड़ के जब 24 आया, 24 में ऐसा मशवरा आया, बड़ी फोर्स आई। 16 में फोर्स आई। फोर्स यहाँ पर सब जितनी चौकियाँ वो बन गई, बालू की बंदूकें लगा के खड़े हो गए कि टूटना था। उस टाइम रुक गया, ये रोक दिया गया। तो उस टाइम मांग रहे थे 29 एकड़, 29 से अब आया ये 78 एकड़, 78 से अब आया 80 एकड़, 80 से आया 82 एकड़। ये तो 30 से 78, 78 से 82, 80 से 82। सारी जमीन रेलवे की इसी साइड है। हाँ, आइए, यही जवाब जानना है मुझे। आइए सारी जमीन रेलवे स्टेशन बना है, सारी जमीन इसी साइड है। उस साइड नहीं है क्या गोला के साइड रेलवे की जमीन नहीं होगी? क्या काठ गोदाम से यहाँ तक बिल्कुल जैसे रेल की पटरी चल रही है, बिल्कुल 10 फुट की 15 फुट की दूरी पे कहीं होटल बना है, कहीं घर बने हैं, वहाँ से अतिक्रमण नहीं है, सारा अतिक्रमण यही है। क्यों लग रहा है कि मुस्लिम इलाका है, इस वजह से इलाका है, मुस्लिम इलाके को टारगेट करा जा रहा है, बस ये भी बोला जा रहा है। आप लोग जब आंदोलन
बताया जा रहा है। हाँ, शाहीन बाग बताया जा रहा है, जबकि कोई नारा नहीं, कोई हल्ला नहीं, कोई गुल्ला नहीं, शांति से प्रदर्शन करने के बाद भी वो शाहीन बाग का रुख दे रहे हैं। तो सब एक राजनीति ही टारगेट है कि आप लोगों को मुस्लिम इलाका समझकर देकर ही टारगेट किया जा रहा है, जितना हो सके 29 से सीधे 78 पर आ गए, 78 पर 80 पर आ गए। हैं। आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के ये बोलिए कि ये रेलवे स्टेशन है, हाँ। तो इधर को जमीन है तो उधर को भी तो होगी यार तुम्हारी, उधर भी तो कब्जा करो, आगे भी तो देखो। दीवार उधर भी लगी हुई है, तो वो दीवार के पार वाले को कुछ भी नहीं कहते हैं। अच्छा, अभी हम दीवार लगा रखा उधर, जी जी, तो उधर के लिए कह रहे हैं, हमें तो कहीं नहीं कि किसी के न टूटे घर, हम तो कह रहे हैं किसी के न टूटे। गोला है, गोले में खड्डा है, वो जो ज्यादा गहराई है उसके भरने वजह से इधर ले रहे हैं कि इधर बराबर, इधर हमारी मेहनत कम होगी, सब कुछ कम ज्यादा होगा। जी, जैसे आपने यहाँ की रेल की पटरी की दूरी देखी, आप अपने कैमरे से देखिए, एक बार काठगोदाम से चलिए आप, हाँ। अपना कैमरा लेके वहाँ की दूरी देखते हुए आइए और अपना जवाब खुद इसमें दीजिए। ठीक है, ये भी नोट कीजिए आप, जी, जी। एक बार यहाँ की दूरी देखना, ठीक है। एक बार काठगोदाम से चलना कैमरे को लेके। अगर बताया जाए 78 एकड़ की बात करें तो वहां से लेकर कहां तक आप बता सकते वो हैं? तो ये है, ये सामने वाला पोल नहीं खड़ा, जहाँ छोटा हाथी खड़ा है, हाँ, हाँ। वहाँ निशानदेही कर रखी इन लोगों ने, अच्छा, जो सामने बच्चे जा रहे हैं जी जी, वो वहाँ तक निशानदेही कर रखी इन्होंने, रेलवे का और निशान। इसके अंदर से टोटल वहाँ हाँ, टोटल उसके अंदर तक ये सब, ये हमारे घर यहाँ तक थे, ये तोड़ने के बाद एक बार अंदर कर चुके हैं ये लोग। तो अब बताओ फिर बार बार कौन सा अतिक्रमण हो रहा है? और कौन सा नक्शा लेकर आते हैं? कौन सा नक्शा? कोई नक्शा ही नहीं आया आज तक, किसी को नक्शा देखा हुई? नहीं, कोई नक्शा नहीं देखा हमने। आप अब यहाँ छोड़ के जी। उधर इंदिरा नगर देखो, हाँ, हाँ। इंदिरा नगर देखो, और गोजा जाली देखो, अपन फुलपुरा देखो, 17 नंबर देखो।